वी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ परफेक्ट लाइफ। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वी ड्रीम्ड ऑफ सेलेक्टिंग इन अ गुड कॉलेज, अ गुड डिग्री, जॉब आफ्टर ग्रेड, हैप्पी फैमिली, क्रेडिट कार्ड्स, respect in the society, retirement at 60, so on and so forth. बट अक्सर हम जैसा सोचते हैं लाइफ वैसी नहीं होती। चलिए आज इसी बात पे एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है जापान के मुरोमाची पीरियड की। जापानी वर्ड्स हैं इसलिए अगर बोलने में उल्टा सीधा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। उस समय जापान के एक राजा हुआ करते थे। जापानी वर्ड में उसे शोगन कहा जाता है। उनका नाम था अशिकागा योशिमित्सु। राजा बहुत धनवान थे और कप्स और बॉल के बहुत शौकीन भी। एक बार की बात है, चाय पीते पीते राजा का एक बहुत फेवरेट कप उनसे गिरकर टूट गया। कप को टूटते देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने तुरंत उस कप को चाइना बनने भेज दिया। कुछ महीनों तक इंतजार के बाद जब वो कप दोबारा बनकर आया तो उसकी हालत देखकर राजा परेशान हो गए। राजा ने देखा कि उस कप को दोबारा जोड़ने के लिए अगली स्टेपल पिन्स का यूज़ किया गया था। राजा यह देखकर बहुत परेशान हो गया और अपने क्राफ्टमैन को कहा कि जाओ और इससे एक बेहतर तरीका ढूंढो इस कप को जोड़ने का। उसके बाद जो उस क्राफ्टमैन ने किया इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट जिसे कहा जाता है किनसुगी। किनसुगी एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब है, किन का मतलब होता है गोल्ड और सुगी का मतलब होता है ज्वेलरी। अब उस क्राफ्टमैन ने किया क्या ये समझते हैं। उस क्राफ्टमैन ने उस टूटे हुए पॉट को लिया और गोल्ड डस्ट की मदद से उसे जोड़ दिया, क्योंकि इस बार कोशिश उसके डैमेज को फिल करके उसे पहले जैसा बनाने की नहीं थी, बल्कि ये दिखाने की थी कि स्कार्स आर स्टिल ब्यूटीफुल। कोशिश उसके स्कार्स को छुपाने की, उसके इम्परफेक्शंस को मिटा के दुनिया के सामने उसे परफेक्ट दिखाने की नहीं थी। कोशिश थी उसकी इम्परफेक्शंस को वैसे ही स्वीकारने की, उसकी रिस्पेक्ट करने की, क्योंकि उस पॉट ने वक्त देखा है। ये फिलॉसफी दुनिया तक पहुंचाई ज़ेन बुद्धिस्ट ने और इसे नाम दिया वाबी साबी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो बर्तन टूट जाते हैं, जिन पे स्कार्स आ जाते हैं, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, उन्हें फेंका ना जाए, बल्कि उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट से देखा जाए जितनी रिस्पेक्ट से हम नए बर्तनों को देखते हैं। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि उन बर्तनों पे आए स्कार्स और फ्रैक्चर्स उनका अंत नहीं बताते, बल्कि ये बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ विटनेस किया है, कुछ संघर्ष देखे। पर ये टूटे हुए कप और पॉट्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ आपसे, और मैंने ये कहानी क्यों सुनाई आपको? अब चलिए इसे एक बार लाइफ से जोड़कर देखते हैं। अक्सर हमारे लाइफ में बुरे वक्त, बुरे मोमेंट्स आते हैं, बट वो हमारे लाइफ का एंड नहीं होता, ठीक उसी ब्रोकन कप की तरह, बल्कि वो बुरा वक्त हमें ठहरना सिखाता है, रुकना सिखाता है, लाइफ को पीछे मुड़कर देखना सिखाता है, आगे होने वाली गलतियों से बचाता है और थोड़ा गंभीर और मैच्योर भी बनाता है। वो बुरा वक्त इस बात का प्रमाण है कि आप एग्जिस्ट करते हैं। वो बुरा वक्त ये दर्शाता है कि आपने चेंज विटनेस किया है। तो अब से लाइफ में भी ठीक उसी तरह जिस तरह कहानी के अनुसार हमने टूटे हुए बाउल को फेंकने की बजाय उसकी रिस्पेक्ट की थी, उसकी एक एक फ्रेगमेंट्स को जोड़ा था, उसकी इम्परफेक्शंस को निखारा था, लाइफ के पूरे वक्त की भी रिस्पेक्ट कीजिए। एक एक फ्रेगमेंट्स को, एक एक इमोशंस को पकड़िए, अपना समय दीजिए, उसे जोड़िए, उसे उभारिए, अपने इम्परफेक्शंस को फ्लॉन्ट कीजिए।
ये जो बुरा वक्त चल रहा है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उससे भरपूर प्यार कीजिए, क्योंकि अगर ये बुरा वक्त नहीं होगा तो अच्छे वक्त का पता भी नहीं लगेगा। As someone said, shape of us is impossible to see until is fractured. Just think about the scars on your body, the scratches on your laptop, किसी पुरानी बुक के कुछ फटे हुए पन्ने। ये सारी चीज़ें सोचने में तो बहुत छोटी हैं, पर ये सारी चीज़ें इन ऑब्जेक्ट्स को एक कैरेक्टर देती है। It is the proof of their existence. It is the symbol that convey the message that something has happened to them. जब भी आप इन चीज़ों को देखेंगे, जब भी इनकी तरफ नज़र दौड़ाएंगे, आप इन बातों को याद करेंगे कि इनके साथ कुछ हुआ है, इनके साथ कुछ वक्त बीते हैं। इस लैम्प को ही देख लीजिए, इसे मैंने खुद से बनाया है। वाबी साबी के बारे में पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते ऑन द अदर साइड ऑफ माई लाइफ मुझे एक लैम्प चाहिए था। अमेज़ॉन पे एक दिन देख रही थी, देखते देखते वाबी साबी का ख्याल दिमाग में आया और सोचा क्यों ना खुद ही एक लैम्प बना लूँ। तो फिर मैंने इसे बनाया। हाँ, आई नो देखने में थोड़ा वियर्ड सा है, 90 डिग्री पे भी नहीं है, बट 88 डिग्री इज़ नॉट बैड एज वेल। काफ़ी खूबसूरत है अगर दूसरी नज़र से देखें तो। हाँ, इसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं, स्कार्स हैं, मानती हूँ, बट ये सारे इम्परफेक्शंस स्टोरियाँ बताती हैं, मुझे याद दिलाती हैं उन मोमेंट्स के बारे में जिन मोमेंट्स में मैंने इस लैम्प को बनाया था। पहले सोचा था कि इसे बिल्कुल ब्लैक पेंट करके काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग बना दूँ, फिर सोचा कि इसकी खूबसूरती ही इसकी सादगी में है। तो बस अब जैसा भी है यही है, और ये मेरे रूम का एक हिस्सा है, इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हाँ, बात करें इस वीडियो की तो ये वीडियो पहले ही बन जाती, बट एक हफ्ते मुझे सिर्फ यही सोचने में लग गए कि मैंने जैसे वाबी साबी को समझा है वो मैं आपको कैसे समझाऊँ। होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। और अब बहुत बातें हो गई, आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम मीनल और अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया।